हमारी वीडियो में। कितनी बार स्वागत करेंगे हम आपको बिजनेस सर्विसेज करने के लिए, ये अभी तक मुझे नहीं पता है, बट ये होने वाला है लास्ट टॉपिक इंश्योरेंस का, जो कि है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल्स जो करवा दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी के रिगार्डिंग 3 टाइप ऑफ इंश्योरेंस मैं आपको आज कराने वाला हूँ। वो है लाइफ, मरीन और फायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं डायरेक्ट लाइफ में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज लीव अ कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। सो अब हम बात बताने वाले हैं आपको सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की। सो व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस इन विच द इंश्योरर इंश्योर्ड द लाइफ ऑफ अश्योर्ड। नहीं समझे कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, हम क्यों हैं इधर खड़े। सुनो, लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो कि एक इंश्योरर एक इंश्योर्ड, जिसे हम अश्योर्ड भी कहते हैं, उसकी लाइफ को इंश्योर करता है। यानी उसकी लाइफ को जो भी उसके केस हो जाए उसके साथ, उसमें उसको प्रीमियम उसका लौटाता है या उसको पे करता है। और डिटेल में समझते, इतना का थोड़ा काम आएगा सर, और समझाते हैं। देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जिसमें एक इंश्योर्ड बंदा अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है। लाइफ का इंश्योरेंस मतलब इन द केस आगे के जमाने में जब वो बूढ़ा हो जाए, उसकी जॉब छूट जाए, या फिर कोई भी उसके साथ कंडीशन आ जाए, उसके साथ कोई केस हो जाए, तो उसको उस टाइम उसका पैसा वापस मिल जाए। सेकंड, अगर उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाए, यानी उस बंदे की जिसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था लाइफ इंश्योरेंस, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके घर वालों को उसका ऑटोमेटिकली पैसा चले जाए। और थर्डली, उसने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है ताकि एक्सपायरी ऑफ पीरियड में उसे पैसा मिल जाए, या फिर उसकी डेथ में उसके फैमिली को कोई घाटा ना उठाना पड़े। सो यही लाइफ इंश्योरेंस है जिसके मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए हैं कि मतलब अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को उतना खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, अगर उसकी जॉब छूट जाए, और लास्टली अगर उसका पीरियड एक्सपायर हो जाए तो उसको पैसा आराम से मिल जाएगा। ये तो हो गई बात सर जी एकदम इंपॉर्टेंट। देखो अब आते हैं, मैंने प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ाए थे, क्योंकि प्रिंसिपल्स की वजह से ये एप्लीकेशंस बनी है, ठीक है। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी 11th क्लास की, उसमें है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी नॉलेज है, उसके ऊपर अकाउंटिंग बनी है। सिमिलरली बीएसटी है, प्रिंसिपल्स एक नॉलेज है, लेकिन उसके ऊपर एप्लीकेशंस ये बने हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपको समझ आ गया, लेकिन अब प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंश्योरेंस करवा रहा है, जिसको हम इंश्योर्ड या अश्योर्ड कहते हैं, उसको इंश्योरर को अपनी पूरी डिटेल बतानी होगी, जिसको हमने क्या कहा, बिल्कुल सही, अटमोस्ट गुड फेथ। कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पीछे उनके बीच छिपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि there is a relation between insurer and insured regarding to the knowledge or the information which are important for the insurance, so that the insured get insurance according to the premium paid by him or her. Hopefully आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी इंग्लिश चलेगी क्योंकि इंग्लिश में लिख के आओगे, हिंदी में तो लिख के आओगे नहीं। ओके, देखो और प्रिंसिपल जानते हैं। सबसे उसके बाद आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं। देखो अगर एक इंश्योर्ड ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो कहीं ना कहीं इंश्योरर जो होगा वो उससे कमीशन लेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो कम होते हैं रादर फायर और मरीन में, क्योंकि उस टाइम तो कुछ भी हो सकता है, उस टाइम तो कोई भी केस हो सकता है। फायर में आग लग जाए, पैसा देना ही है। तो लाइफ इंश्योरेंस कम होता है, इसके बदले उसका कमीशन ज्यादा होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। और पढ़ते हैं, क्या इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन होगा? सब्रोगेशन क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही, जिसमें एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स हो रहे थे। नहीं होगा। इसमें क्या बॉडी पार्ट्स का लोगे? क्या नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोक्सिमा होगा। लॉस के 2 केसेस हो सकते हैं, क्या मरने के 2 केसेस हो सकते हैं। लेकिन हमने तो सीधा अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे हम कैसे मरे, या फिर कोई भी एक्सपायरी हो जाए, या फिर हमारी सैलरी कैसे भी छूट जाए, इंश्योरेंस तो हमने अपना करा रखा है ना, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा इस पे। और जानते हैं, क्या इसमें इंडेमनिटी होगा? वेरी गुड, होगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मनी हम बात करेंगे। ऐसी हम प्रिंसिपल्स लेके चलेंगे, क्या इसमें एप्लीकेबल होगा, क्या इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इसमें अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी
और इंश्योरेबल इंटरेस्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया, तुम तो यार आइंस्टाइन बनोगे, टेंशन ना ले लियो। सेकंड, फायर इंश्योरेंस। किसी भी गुड्स पर आग लग जाना, उसके कारण जो भी लॉस होगा उसमें इंश्योर्ड को इंश्योरर के द्वारा फाइन या फिर फंड मिलेगा। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। क्या इसमें अटमोस्ट गुड फेथ होगा? सोचो, क्या इंश्योरेंस करने वाले को और जिसने दिया हो यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में इंफॉर्मेशन को अगर उसने नहीं बताया तो क्या वो उसको इंश्योरेंस देगा? अटमोस्ट गुड फेथ इसमें एप्लीकेबल होगा, क्योंकि क्या पता उसके जो स्टॉक्स हों उसमें ज्यादा जल्दी आग लग जाए। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी का तेल बेच सकते हैं ना, तो अटमोस्ट गुड फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें भी होगा, क्योंकि हम सबको पता है देने वक्त भी और लेने वक्त भी, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम देने वक्त और प्रीमियम जो हमने पेड किया था उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें इंश्योरेंस मिलेगा वो उसके वक्त, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा लगेगा? प्रॉक्सिमा में क्या पढ़ा था? लॉस के 2 केसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैंने 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, ये मेरा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल 4 लाख का मैंने इंश्योरेंस करवाया है, 2 लाख का जो स्टॉक है वो हीटिंग की वजह से जला है और जो 2 लाख का स्टॉक है वो आग लगने की वजह से जला है, तो इंश्योरेंस कितने का मिलेगा? क्या बात है आइजैक न्यूटन, 2 लाख, भले ही हमने 4 लाख का करवा रखा हो, क्योंकि लॉस सिर्फ 2 लाख का हुआ है। वेरी गुड यार, तुम पढ़े लिखे हो यार। सॉरी यार, मेरे को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। जोक्स अपार्ट, लास्ट पढ़ते हैं मरीन इंश्योरेंस। अब आपको करोगे मरीन तो हमने कहीं सुना है फिश से कुछ रिलेट हो रहा है। जी हाँ, इस मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरर अपना शिप्स और कार्गो यानी बोट्स का इंश्योरेंस करवाता है और कोई भी उसमें लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस को पा लेता है या फिर फंड उसको इंश्योर प्रोवाइड कर देता है। सो अब हम पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पर एप्लीकेशंस। क्या इसमें अटमोस्ट गुड फेथ होगा? अटमोस्ट गुड फेथ होगा ही होगा हर में, क्योंकि फिर तो मिलेगा ही नहीं। क्या इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा? हाँ, अगर आप पैसा यानी कोई भी कैपिटल, मतलब मैं सिंपली कहूं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करोगे तो आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन जब आप ले रहे हो तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशंस होगा? सोचो, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी एक शिप है, उसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशंस होगा, ठीक है। क्या इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमा होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि लॉस होगा अगर उसके 2 कारण हुए तो जिस कारण से उसने इंश्योरेंस करवाया होगा सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, या फिर अगर मरीन इंश्योरेंस का उसने पूरी शिप का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसमें किसी की वजह से भी जले, लेकिन मान लो अगर उसका 5 लाख का शिप मतलब इतने पार्ट जल गए कि वो 5 लाख के हैं, लेकिन उसने 4 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसको सिर्फ 4 लाख मिलेंगे और होपफुली इसको 380 मिले, 3,80,000, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूरा इंश्योरेंस बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जब मिलते हैं। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। और समझते हैं, क्या इसमें इंडेमनिटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसमें भी हम इन टर्म्स ऑफ कैश बात करने वाले हैं। होपफुली आपको प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सारी एप्लीकेशन समझ आ गई होगी और इतना आसान है कि आप सारी प्रिंसिपल्स को याद करोगे कि आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या होने वाला है इसमें। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस इतना इजी है, ठीक है। होपफुली आपको सारे इंश्योरेंस समझ आ गए होंगे, लेकिन एक और है हेल्थ इंश्योरेंस, बट उसमें इतना डिटेल नहीं समझा रखा है, मैं आपको तब भी समझा देता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी हेल्थ का ही इंश्योरेंस होता है, एक तरीके से वो लाइफ इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हमारे के लिए होता है जब हमारी कभी हेल्थ खराब हो जाए, तो उन सब के लिए होता है। इसमें उतना डिटेल नहीं बता रखा है। अगर आपको इसके ऊपर भी अलग से मेरी ओपिनियन सजेशन की वीडियो चाहिए, मैं अगली जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट, तो ये मेरा एडवांटेज हो जाएगा। तो आप अगर कमेंट करोगे तो ये मेरा एक अच्छा चांस हो जाएगा कि मैं आपको और अच्छे समझा पाऊं ये वाला टॉपिक। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा, इतना इजी टॉपिक था, चैप्टर डिस्क्लोज, और मुबारक हो आपने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो आपने कवर कर लिया है और होपफुली आपको सब समझ आ भी गया होगा। लाइफ इंश्योरेंस को अच्छे से पढ़ लेना और मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। सो मेरे हिसाब से आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया होगा।
Thanks a lot for subscribe my channel and like my channel and also leave comment. Okay, which give me motivation to execute my channel. Okay, thank you.